दोस्तों पिछले कुछ लेसन में हमने देखा कि क्लोन सोर्स का यूज कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे क्लोन सोर्स पैनल का यूज हम कैसे करें। फोटोशॉप में आज हम क्लोन सोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि इसे कब, कैसे और कहां यूज किया जाता है। ये पैनल प्रोफेशनल लेवल की क्लोनिंग करने के काम आता है। क्लोन सोर्स 5 अलग अलग फोटो से या एक ही फोटो के 5 अलग अलग भाग से या 5 अलग अलग लेयरों से क्लोनिंग कर सकता है। मेरे पास ये 5 फोटो हैं। इन 5 फोटो के कुछ भाग को मैं क्लोन करके इस बैकग्राउंड पर लाना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं क्लोन स्टैम्प टूल पर क्लिक करूंगा और फिर विंडो मेन्यू से क्लोन सोर्स पैनल को खोलूंगा। क्लोन सोर्स पैनल के 3 प्राइमरी भाग होते हैं: क्लोन सोर्स, ऑफसेट एडजस्टमेंट और ओवरले ऑप्शन। क्लोन सोर्स ऑप्शन में 5 अलग अलग सोर्स दे रखे हैं जिनसे आप 5 अलग अलग जगह से सैंपल ले सकते हैं। मैंने पहली फोटो पर ऑल्ट के साथ क्लिक करके सैंपल पॉइंट दिया और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी बैकग्राउंड वाली फोटो पर इसका प्रीव्यू, जिसको हम ओवरले बोलते हैं, दिखाई देने लगेगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं जिससे कि आपको दिखने वाला प्रीव्यू उसी साइज में छोटा या बड़ा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। ओवरले ऑप्शन को ऑफ करने पर आप इसका प्रीव्यू नहीं देख पाते हैं। अगला ऑप्शन आता है क्लिप्ड का। क्लिप्ड को अगर ऑफ कर देते हैं तो आपको पूरी इमेज दिखाई देती है, जबकि क्लिप दिखाई देने पर सिर्फ ब्रश के साइज के बराबर ही आपको प्रीव्यू दिखाई देता है। ब्रश के साइज और हार्डनेस को जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपको ये बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। जैसे जैसे आप ओपेसिटी कम करते चले जाएंगे आपको दिखने वाला प्रीव्यू उतना ही हल्का दिखाई देगा, लेकिन ये सिर्फ प्रीव्यू पर्पस के लिए है। ये ओपेसिटी को कम नहीं करता है, सिर्फ प्रीव्यू की ओपेसिटी को कम करता है। अगला ऑप्शन आता है ऑटो हाइड का। ऑटो हाइड का ऑप्शन ओवरले को पेंट करते समय छुपा देता है। अगर आप ऑटो हाइड का ऑप्शन ऑफ कर दें, साथ में क्लिप्ड का ऑप्शन भी ऑफ कर दें, तो आपको पेंट करने में कठिनाई होगी, जैसे कि अब हो रही है। यानी आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप कहां पर पेंट करें और कहां पर नहीं। लेकिन अगर आप ऑटो हाइड का ऑप्शन ऑन कर दें तो पेंट करते समय आपको पूरा आइडिया होगा कि आप किस जगह पर पेंट कर रहे हैं। इस एग्जांपल को मैं बार बार आपके सामने करके दिखा रहा हूं जिससे कि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकें। एक बार फिर से ऑटो हाइड का ऑप्शन ऑफ कर दें और फिर पेंट करके देखें। आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि आप कहां पेंट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से इन्वर्ट ऑप्शन लेने पर दिखने वाला प्रीव्यू यानी ओवरले एकदम रिवर्स कलर में, यानी जैसे कि नेगेटिव दिखाई देता है उस तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये भी सिर्फ प्रीव्यू पर्पस से है। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग का। यहाँ पर ब्लेंडिंग के 4 ऑप्शन दे रखे हैं: डार्कन, लाइटन, डिफरेंस और नॉर्मल, लेकिन ये भी सिर्फ प्रीव्यू पर्पस से है। अब आते हैं सोर्स ऑप्शंस में। इसमें पहला ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने का है। जैसे ही आप फ्लिप करते हैं आपका सैंपल पलट जाता है और फ्लिप वर्टिकल करने पर आपका सैंपल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इससे हम आइडिया लेकर कुछ इस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। इसके बाद सोर्स को स्केल करने का ऑप्शन आता है जिसमें आप सोर्स को विड्थ और हाइट में वैल्यू देकर स्केल कर सकते हैं। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको मैं समझा सकता हूँ। पहले एक नई लेयर ले लीजिए और उसके बाद विड्थ और हाइट को 1% में सेट कर दीजिए और उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल पर क्लिक करके
एक किसी फोटो से ऑल्ट के साथ प्रेस करते हुए सैंपल पॉइंट ले लीजिए और उसके बाद पेंट करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप विड्थ और हाइट की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, दिखने वाला रिजल्ट उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं रोटेट ऑप्शन की। रोटेट ऑप्शन से आप अपने क्लोन सोर्स को मनचाहे एंगल में रोटेट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को भी मैं एक नए तरीके से 4 अलग अलग वैल्यू देकर आपके सामने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, और उसके बाद 270 डिग्री। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर यानी क्लोन सोर्स के उन ऑप्शंस की जिसमें हम 5 अलग अलग सैंपल्स ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास 5 फोटो हैं, मैंने 5 अलग अलग क्लोन सोर्स में 5 अलग अलग फोटो पर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हुए 5 सैंपल पॉइंट्स लोड कर लिए और उसके बाद अपने बैकग्राउंड पर उन्हें पेंट किया, तो आप देखेंगे आपने 5 फोटो से एक नया कोलाज बना लिया है। कुछ इस तरह से। इस ऑप्शन को एक बार फिर से समझते हैं दोबारा से करके। 5 अलग अलग सोर्स से अलग अलग फोटो लोड करें और उसके बाद हर बार नए तरीके से प्रेजेंट करें। तो हमने सीखा कि क्लोन सोर्स पैनल से हम क्लोनिंग में और डेप्थ कैसे ला सकते हैं। साथ ही ये भी सीखा कि क्लोनिंग को प्रोफेशनल तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक पर। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।